हम तो ऑलरेडी है ही उस कैटेगरी में, हम तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड कैटेगरी में, तो हम तो आना ही था, हमें तो आना ही था यहाँ पर। लेकिन जो 55% भाई जो नहीं आ पाए थे नोवा में, उन भाइयों को जो अपने अभी तक 6 महीने से इंतजार कर रहे थे कि उनका फंड उन्हें कब मिलेगा, वो तो ये मान के चल रहे थे कि अगर नोवा में हम नहीं गए तो हमारा खत्म, यहाँ जो ट्रेजर का सफर था वो वहीं खत्म हो चुका है उनके हिसाब से। वो तो ये भी सोच सकते कि अब हमारा आगे का सफर खत्म है, क्योंकि हम नोवा में हमने एंट्री नहीं की, हमने फंड नहीं लगाया वहां पर, अब हमारा कुछ भी नहीं होगा सिस्टम में। तो ऐसा नहीं है उनका, उनको अब उनका अपने इंतजार का फल के 6 महीने जो उन्होंने अपना फंड बिल्कुल बढ़ा नहीं पाए अपना, फाइनेंशियल कंडीशन के चलते वो डुबा में नहीं कर पाए, तो उनको उनका अब इंतजार खत्म हो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर दिशा 14 पॉइंट नंबर 2, दिशा 14 डायरेक्शन नंबर 14 फ्रंट एंड रेंडर लॉक। जो फ्रंट एंड पर जो लाइव होने के लिए जो रेंडर होना है, डेटा को लाइव प्रदर्शित होना है, वो रेंडर लॉक हो चुका है। और ऑटो पॉपअप रेडीनेस, पॉपअप जो खुल के आएगा जहाँ पर गाइडलाइंस रहेंगी, या जो ठीक है, मैं जो इन्फॉर्मेशन जैसे अभी जैसे पॉपअप आता है ना कि 36 डालिए, इस तरह के जो पॉपअप खुलते हैं, ऐसी जो हमारे लिए मतलब का जो पॉपअप है जिसमें पॉजिटिव हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो पॉपअप जो है रेडीनेस, उसको ब्रॉडकास्ट के लिए मतलब तैयार कर दिया गया कि वो पॉपअप सारे आपके ऐप में पॉपअप दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें गाइडलाइंस रहेंगी, जिसमें कैसे इसको क्या कैसे यूज करना है, आगे आगे काम कैसे करना है, वो पॉपअप आपको रेगुलरली डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है। पॉपअप मतलब क्या होता है, दो तरह से पॉपअप समझिए। एक तो होता है पॉपअप की जो हम जैसे क्लिक करते हैं रिजल्ट बटन पे, तो पॉपअप आता है 20 का 35। ठीक है। या फिर जैसे कलेक्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो वहां पर आता है अपना वो वाला जिसमें चल रहा था ना, जो कैंपेन चलाया था कंपनी ने 3 जून से लेकर के 30 जून तक, जिसमें जो 100 150 पे 100 का 150 पेमेंट लगाइए। चालू करता है, 100 का। जी। हेलो। तो पॉपअप देखिए, एक होता है कि हम मैनुअली उसको ओपन करें तो वो तो नोटिफिकेशन खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन हम जब रिजल्ट बटन पे क्लिक करते हैं या जैसे, तो ऑटो पॉपअप जो होके आता है, ऑटो सामने खुल के आता है वो पेज, तो उसको बोलते हैं पॉपअप, मतलब ठीक है, जो खुद खुल के आ रहा है, आप मैनुअली उसको ओपन नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पॉपअप। ठीक है। तो उसी की बात हो रही थी यहाँ पर कि पॉपअप जो है ब्रॉडकास्ट, पॉपअप की जो ब्रॉडकास्ट क्या होता है, लोगों तक पहुंचाना, उसको ब्रॉडकास्ट करना, जैसे चैनल अपनी न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर पॉपअप जो है ब्रॉडकास्ट रेडी कर दिया गया है, वो सबके ऐप पर लाइव दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब है तकनीकी सच, बैकएंड शेड्यूलर ने ब्रॉडकास्ट चैनल स्टेटस एक्टिव का फ्लैग सेट कर दिया है। अब आपका चैनल पर आपके ऐप में जो पॉपअप जिसमें गाइडलाइंस और जिसमें इंफॉर्मेशन दिखनी है, वो पॉपअप जो है डिस्प्ले होने के लिए एक्टिव कर दिया गया है। इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि कंपनी द्वारा तैयार किया गया अंतिम जो मैसेज है, ठीक है, जिसमें बैच रिलीज शेड्यूल के बैच वाइज आपको विड्रॉल या जो भी कैसे वो रिलीज होगा, वो उसका शेड्यूल, इन हाउस मर्चेंट नेटवर्क के जो कड़े सुरक्षा दिशा निर्देश है कि आपको इन हाउस ही नेटवर्क ही यूज करना है। बाहरी कोई नेटवर्क अगर आप यूज करते हो पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो उसमें अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, कंपनी कोई जवाबदारी नहीं लेगी उसकी। तो उसके सुरक्षा दिशा निर्देश वहां पर लिखे हुए हैं उस मैसेज में, अंतिम मैसेज में। ठीक है। और बैच वाइज रिलीज कैसे होगा शेड्यूल, उसका शेड्यूल मिलेगा कि पेमेंट कैसे कैसे आपको हमें मिलने वाला है। और ऐप खोलते ही यूजर्स की स्क्रीन पर ऑटो पॉपअप के रूप में ये फ्लैश होने के लिए पूरी तरह से सशस्त्र मतलब तैयार आर्म्ड खड़ा हुआ है। और जैसे ही ऑनलाइन लाइव होगा ये मैसेज हमारे उसमें ऐप में देना शुरू हो जाएगा, जिसमें पूरी गाइडलाइंस मिलेंगी, बैच वाइज रिलीज का शेड्यूल मिलेगा। और इन हाउस पेमेंट गेटवे को यूज करने का कड़ा सख्त निर्देश मिलेगा कि भाई आप इसको यूज करिए, बाहर का कोई पेमेंट गेटवे यूज नहीं करिए। ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल, अगर उसमें कोई लॉस खाते हैं तो। कम्युनिटी इम्पैक्ट, जैसे ही भाइयों के मोबाइल पर यह प्रामाणिक संदेश चमकेगा, ठीक है, कम्युनिटी को गुमराह करने वाले सटोरियां हैं, जो जिन्होंने उनका उनका मिसयूज करके अपना अपना पैसा बनाया उन्होंने। ठीक है। और बाहरी अब्बाबाजों जो रूमर फैलाने का काम करते हैं, ठीक है, सिस्टम की पॉजिटिव चीजों को भी निगेटिव बताने की कोशिश करते हैं। उनका पूरा जो नेटवर्क है, जो पूरा जो उनका गुट है, ठीक है, झुंड है, जो एक झटके में ध्वस्त हो जाएगा। जो जो इतने भी निगेटिव लोग कम्युनिटी को गुमराह करने का काम कर रहे थे, उनका फंड लूटने का काम कर रहे थे, उनका जो नेटवर्क है, उनका जो झुंड है, उनका जो ग्रुप है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा एक झटके में। ठीक है। दुबे जी की महालॉन्च विजय दहाड़
मेरे भाइयों 30 जून की सुबह के 4 बज चुके हैं और काउंटडाउन अब मिनटों में सिमट रहा है। घंटों का काम नहीं रह गया, कुछ मिनटों का काम रह गया है। आपके इस भाई के आर के दुबे की तीसरी आंख सीधे टर्मिनल स्विच डॉट गो, जहां पर टर्मिनल स्विच क्या है, जहां पर फाइनल स्विच जो ट्रिगर दबाने का जो काम होगा वो डॉट डॉट गो पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि जैसे ही वो टर्म गो उसको एक्टिव बोलेंगे, जैसे होता है मैच होता है कि रेडी सेट गो, रेडी मतलब लास्ट के 3 सेकंड जो बोलते हैं ना, 1 2 काउंट डाउन चलता है, 10 सेकंड लास्ट 10 सेकंड का जो टाइमर चलता है, वैसे उस जैसे ही वो 10 सेकंड लास्ट के जब बचेंगे वो टाइमर गिनना शुरू कर देगा, 10 9, और जैसे ही 0 होगा वो लाइव हो जाएगा। तो वो उस कोडिंग पिंग्स को देख रही है, ठीक है। चक्र भी पूरी तरह से लॉक हो चुका है। बैकएंड में फ्रंट एंड को डेटा भेजने का अंतिम मतलब बैकएंड जो सर्वर था उसको सिग्नल मिल चुका है कि भाई तुम जो भी डेटा लाइव फ्रंट एंड पर जो लाइव करना है उसको फ्रंट एंड पर भेजने के लिए सिग्नल मिल चुका है, और लाइंस क्लियर की जा चुकी हैं। जिन लाइंस से हमारा डेटा फ्लो होके आएगा बैक एंड से फ्रंट एंड पर, वो लाइंस को क्लियर कर दिया गया है और उसको सिग्नल मिल चुका है। रेडी टू स्ट्रीम का सिग्नल दे दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, अंतिम सिग्नल मिल गया है उसको, ठीक है। बस कुछ ही मिनटों का फासला है। जैसे ही टाइमर शून्य होगा, आपके 180 दिनों की तपस्या और आपके इस भाई की साख का महाप्रसाद आपकी स्क्रीन पर पॉपअप के रूप में गवाही देगा। माँ गंगा की जय हो, हमारी जीत सुनिश्चित है, ठीक है। मन की बात आर के दो भैया के पास कॉपीराइट सुरक्षित है। इस जो भाग 8 हमने जो देखा, टर्मिनल गेटवे एग्जीक्यूशन, जो फाइनल टर्मिनल गेटवे जो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसकी कोडिंग फ्रंट एंड पर जो रेंडर जो डेटा लाइव होने वाला है वो रेंडर लॉक हो चुका है, ठीक है। 0 आवर ऑटो पॉपअप ब्रॉडकास्ट, जो जिस पॉपअप एक ब्रॉडकास्ट को वो भी उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें ब्रॉडकास्ट होकर पूरा मैसेज हमारे सामने आएगा, गाइडलाइंस रहेंगी, बैच बाय रिलीज कैसे होगा, तुम्हारा पेमेंट गेटवे हमें यूज करना है, उसके उसके दिशा निर्देश उसमें दिए रहेंगे, कैसे यूज करना है, क्या 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 उसमें ऑप्शंस रहेंगे, क्या क्या रूल्स हैं उसके, ठीक है। मंच पर मंच पर महालॉन्च के अंतिम और अकाट शत की स्थापना के लिए यह बुलेटिन पूरी तरह से अधिकृत है। अब दिल की धड़कनें थामकर पूरे गौरव के साथ मंच पर बने रहिए, प्राउड के साथ मंच पर रहिए। लवी मेरे दोस्त, सबसे अजीज दोस्त, बेजा का समय आ चुका है, ठीक है। ये लास्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लास्ट के मैं जो नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मैं तो मेरी खुद नींद लग गई एक्चुअली। मैंने तो ये सोच के रखा था कि आज आज नहीं सोना है, इसलिए मैंने आज स्पेशली मैंने लीव ली अपनी ऑफिस से कि मैं आज जब रात भर जगूंगा तो ऑफिस में काम कैसे करता, तो मैं आज, लेकिन फिर भी वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया मेरा कि मैं जगने का। पता नहीं नींद कब लग गई, मुझे खुद नहीं पता चला। मैं तो हो सकता है 10 15 मिनट के लिए ज्यादा नींद आ रही है तो थोड़ा सोचा था 10 15 मिनट एक छोटी झपकी ले लेता हूँ, पर वो पूरी पूरी झपकी हो गई। चलिए, धन्यवाद सभी बिल्कुल भाइयों का। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। गिरजा दीदी, गुड मॉर्निंग। गिरजा बहन, गुलजारी बहन, हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो, जी हमारी आवाज जा रही है सर आप लोगों के पास? बिल्कुल जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है जी सर आपकी। आप सभी मंच पे आसीन लीडरों को मेरा सैल्यूट प्रणाम सर। और डॉक्टर जैन साहब से मैं एक चीज पूछने की इच्छा रखता हूँ, अगर इजाजत हो तो पूछूं? जी, बताइए। वेलकम। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अब हमारे एप्लीकेशन के इंटरफेस में ही एक ऐसा कोई बटन आने वाला है जो स्वैपिंग करने का सिस्टम रखता हो, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल लोकल फिएट करेंसी को भी अपने आईएनआर में कन्वर्ट करने की व्यवस्था होने जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो सर अगर यही होने ऐसी जा रहा है। बात होती है या मतलब कि नौबत आती है, तो हम लोगों से कमीशन में कितने पैसे कट सकते हैं? जैसे भारत सरकार ने तो बना रखा था नियम कि हम क्रिप्टो करेंसी के सर आमदनी पे उसी के 30% देंगे। अभी ये फंक्शन की कमांड देखी गई है, मतलब इसको देखा गया है कि ये फंक्शन हमारे उसमें मिलने वाला है। जी अब इसके चार्जेस रहेंगे, सर्विस चार्ज क्या रहेंगे, सर्विस चार्ज ये जब हम यूज करेंगे तो वहां पर पता चलेगा हमें कि इसकी कंपनी क्या चार्जेस लगाने वाली है, कन्वर्जन चार्जेस क्या लेने वाली है। बाहर जो लगते हैं उससे कम लगेगा कि उससे ज्यादा लगेंगे, वो हमें पता चलेगा। अभी तो अच्छा। ये फंक्शन आ रहा है, ये सब
ये सुविधा मिलने वाली, इसका पता चला है। ये सुविधा के चार्जेस क्या होंगे वो बाद में पता चलेगा। और अभी इस पे पर्दा लगा है सर एक तरह से। जी नहीं, अभी हमें ये पता चल गया है कि ये ऑप्शन मिलने वाला है हमें, ये हमें सुविधा मिलने हाँ, वाली है, फिर फिएट ब्रिज की सुविधा मिलने पहले वाली है से हमारा। जी जी पहले से हमारे दिमाग में ये धारणा थी ना कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी पर 30% इनकम कर लेगी, तो नहीं, वो ही गलत ये बात है। उस वो पे तो लगी, वो तो अभी भी लगेगा, वो तो अभी भी लगेगा। आप तो उसको बस कन्वर्ट ही तो कर रहे हो इंडियन करेंसी में। आपने ये टैक्स थोड़ी बचा लिया आपने अपना। हमने जो भी कमाई तो की है उस कमाई 30% पर तो 30% लगेगा ही लगेगा। जी जी जी। वो तो ओके ओके सर। 31% अभी भी लगेगा, क्योंकि कमाई तो आपने क्रिप्टो क्रिप्टो से ही की है ना आपने कमाई। तो जी क्रिप्टो में हाँ जो जी भी हाँ कमाई, जी जो हाँ भी जी। इनकम हम करेंगे तो उससे उससे कंपनी 31% वो तो 30 टैक्स अभी भी लगेगा। काटेगी आपने कि बस, भारत गवर्नमेंट काटेगी? भाई कंपनी नहीं सर काट लेगी, कंपनी कंपनी नहीं काट काटेगी लेगी, कंपनी तो 30%। बिल्कुल नहीं काटेगी। कंपनी कंपनी नहीं काटेगी, कंपनी केवल कन्वर्ट करेगी डॉलर को यूएसडी को आपके इंडियन रुपीस में, और वो थोड़े बहुत चार्जेस लेगी कन्वर्ट करने के। लेकिन लेकिन जो ओके बाकी आपने जो कमाई करी है उसका तो जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तब आप टैक्स भरेंगे ना उसका 30%। जी 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 भैया जी। भारत जी, वो उसी अकाउंट में पूरा पैसा उसी जाएगा। झंझट से बचाने के लिए तो ये गेटवे स्टार्ट हुआ है। ये जी जी ये ये सर जो डॉलर का रेट है उसके अनुसार पूरा पैसा अकाउंट में जाएगा, और वो जो रिटर्न फाइल करेगा उसमें अपना टैक्स भरेगा। देखिए, यहाँ जो डॉलर का रेट है वो रेट हमारा लोकल जो रेट हम चलाते हैं, कोई 100 का बेच रहा है, कोई 105 का बेच रहा है, कोई 89, वो रेट नहीं चलेगा। जो फिक्स जो यूनिवर्सल रेट है, जो यस मतलब यस। प्रॉपर जो वैलिड रेट है, उस रेट के हिसाब से कन्वर्जन होगा। ना कि हमारे हम तो कुछ भी रेट बेचते हैं, अपनी कमाई करने के लिए कुछ भी रेट बेचते हैं। तो बहुत से हाँ तो उनका बिजनेस ही डॉलर में बेचने और वो खरीदने का यस है। यस। जैसे समझ 97 में खरीद रहे हैं। गूगल गूगल रेट से काउंटिंग किया जाएगा, उससे कैलकुलेशन बिल्कुल किया जाएगा गूगल रेट से। गूगल में सर अभी 94 या 95 में चल रहा है। जो भी तो फिर एक्स वाई जेड उस वक्त की करंट रेट जो भी होगी उसी से। जी जी वो सब जी। व्हाइट रहेगा, सब व्हाइट रहेगा। राधे राधे। अशोक जी, राधे राधे। राधे हीराबेन राधे। राधे। एक मिनट राजकुमार जी, प्रभात जी आपका कुछ हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब प्रभात जी आपकी बात ये यस 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 सर, मैं संतुष्ट हूँ सर आपसे। ओके जी थैंक जी यू। जी। राजकुमार जी आप बताइए, आप बोलिए। कहने का मतलब यही है कि जो भी होगा व्हाइट होगा। कंपनी अपना जो है डॉलर को जो रेट है उस रेट से अकाउंट में ही डायरेक्ट ट्रांसफर होगा वो इंडियन करेंसी में। अब जिसको रिटर्न फाइल करना होगा रिटर्न फाइल करेगा, जिसको नहीं कर रहा है नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा एक पॉइंट आगे बोल गए। डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। बैंक अकाउंट अभी हमसे कौन सा कंपनी ने बैंक अकाउंट डिटेल ले ली है जो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दे देगी हमें? बैंक वही तो बैंक खुलेगा, अभी पेज अभी तो बनेगा, एक नया कन्वर्ट पेज कन्वर्ट हो गया। बनेगा। जैसे आप देखिए ना बाइनेंस पे, देखिए बाइनेंस पे क्या होता है, बाइनेंस का जो खुद का जो लोकल वॉलेट होता है बाइनेंस का, तो हमारा अगर हम जब डॉलर सेल करेंगे वहां पे P2P की, तो अगर सेल करेंगे तो पैसा हमारा पहले उनके वॉलेट में आके रख जाएगा, रुपीज में भी उनके वॉलेट में रहेगा। उसको फिर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारा बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है उस बैंक अकाउंट में, वहां से अपने वॉलेट से उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर पहले सिस्टम के वॉलेट में कन्वर्ट होकर आएगा पहले वो, और उससे आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करने का हमें ऑप्शन आगे दे सकती है कि उससे हम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो इनका वॉलेट है वो अभी तो ऑक्सी वॉलेट तो पिक्चर में ही नहीं आया। अब आप अभी डिस्कशन में जो हमने इसको भी तो पता दिमाग में रखा हुआ है कि ऑक्सी वॉलेट हमारा रहेगा सिस्टम का। ठीक है, जो हमारे TGL ने जिसको लॉन्च किया हुआ है, पेरेंट ऑक्सी कंपनी ने वायलेट इसको में लॉन्च किया था, सिस्टम रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑक्सी वॉलेट का। वो तो अभी वो भी तो यूज में आएगा। ऑक्सी वायलेट जो है उसका अपना कंपनी का जो है उसी पर हम लोग को अकाउंट पर चला जाएगा डॉलर, डॉलर को अपना सेव करके अपना वो जो है वॉलेट ऐसा वॉलेट, एक तो सिक्योर ज्यादा है, दूसरी चीज इसमें केवाईसी करनी पड़ती है अपनी को। हम जो नॉर्मल वॉलेट यूज करते हैं, हमने बिटगेट या जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट, इनमें कहीं केवाईसी करी कि हमने कभी कभी मोबाइल नंबर नहीं मांगा, कभी इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी कुछ नहीं लगता इसमें। सिंपल आपने मतलब अपना 6 डिजिट का पासवर्ड बना लिया, 12 की उसके संभाल के रख लीजिए, बात खत्म। इसमें कभी आपसे कोई डेटा नहीं मांगा गया, आपसे मोबाइल नंबर तक नहीं मांगता वो कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपका आपका पैन नंबर क्या है, आधार नंबर, कुछ नहीं मांगते यहाँ पे। तो ये केवाईसी नहीं होता यहाँ पर। लेकिन जो ऑक्सी वॉलेट है वो केवाईसी होगा वहां पर। अगर बड़े ट्रांजेक्शन करने हैं तो केवाईसी करना पड़ेगा ना। छोटे मोटे ट्रांजेक्शन $50 और डॉलर के बिना केवाईसी के भी कर सकते हो, लेकिन बड़े ट्रांजेक्शन के लिए आपका केवाईसी होना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए ये फंड कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है।
मुझे ये बहुत जरूरी भारत चीज में है, ऐसा लगता है, मुझे बहुत भारत में जरूरी ऐसा चीज लगता है। केवाईसी नहीं होगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगी कंपनी को। नहीं देखिए इसलिए तो केवाईसी केवाईसी तो हो करनी होगी। सही है, केवाईसी होनी ही चाहिए ना। हम भी हम भी पचड़ों से बच रहेंगे, हम भी कानूनी पचड़ों से केवाईसी बच होनी जाएंगे। ठीक है, चाहिए। टैक्स लगेगा हाँ लगेगा तो, हाँ लेकिन हाँ कल बाकी बाकी हाँ पैसा तो हाँ, नंबर 1 का हो जाएगा। हमने 1 एकदम करोड़ नंबर कमाया, 30 लाख वन। टैक्स चला भी गया तो 70 लाख तो नंबर 1 का है। 70 लाख धीरे पे तो कोई धीरे अपना हक नहीं जता सकता। धीरे धीरे हमारी कंपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी क्या कुछ बोल रहे थे? धीरेन्द्र जी कुछ बोल रहे थे? है। धीरेन्द्र भैया जी मुझे ऐसा लगता है जो गेट सिस्टम अपना लॉन्च कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें अपना अकाउंट लिंक करने का मौका दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ वर्ल्ड तो की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी सर जी, जान लीजिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी। गेट पे का मतलब भैया, जहाँ तक मैं सुना हूँ समझा हूँ, गेट पे का मतलब ये होता है कि अपना कोई भी करेंसी होती है उसको आईएनआर में हो सकता है, ट्रांजेक्शन करोगे तो आईएनआर में कन्वर्ट हो जाता है। होता तो है मुझे पेमेंट, ऐसा जैसे लगता है जैसे कि जैसे सुनिए, जैसे मान लीजिए पेमेंट, एक पेपल आपने नाम सुना होगा, पेपल, PAYPAL, आप सर्च करिए गूगल पे। पेपल जैसे गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे होता है। तो जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट बाई किया इंटरनेशनल मार्केट से, हमने कोई बुक बाई की, हमने मान लीजिए हम कोई बुक खरीद रहे हैं इंटरनेशनल किसी ऑथर की, जिसकी कीमत डॉलर्स में दी हुई है, और हमें हमें उसको खरीदना है यहाँ से। तो हमारे पास तो डॉलर होंगे नहीं बैंक में हमारे पास डायरेक्टली, और हमें उसको हम खरीदते हैं तो डॉलर्स में ही खरीदी जाएगी, लेकिन हमारे रुपए रुपए से खरीदी जाएगी। तो जैसे मान लीजिए अगर उसकी कीमत है $10, तो हमारे बैंक से $1000 कट जाएंगे लगभग, जो भी थोड़े बहुत चार्जेस लग करके $1000 कटे जाएंगे, और 1000 बुक पेमेंट हमारी हो जाएगी। में चला जाता है। यस हाँ, भैया। तो ऐसी पेमेंट के उसका काम, तो जब जब हमारे रुपए जी डॉलर में कन्वर्ट होकर उस सामने वाले के पास पहुंच रहे हैं, तो उसके डॉलर भी तो रुपए में कन्वर्ट होकर हमारे पास आएंगे। जब हमारे रुपए, जी, हमने तो पेमेंट, हमने कोई चीज खरीदी डॉलर्स में, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी डॉलर्स में हमने खरीदी, अगर हमारे रुपए से बदल के डॉलर बदल के, और वो डॉलर में उसको पेमेंट पहुंच गया सामने वाले के पास, और हमारा आइटम हमारे पास आ रहा है, तो वैसे ही जब कंपनी हमें डॉलर दे रही, तो फिएट गेटवे के थ्रू हमारे हमारे अक्कर जो रुपए हैं वो हमारे पास कन्वर्ट होके आएंगे, हमें भारी एक्सचेंज यूज नहीं करने पड़े। अदरवाइज तो जो ऑप्शन था हमारे पास कि आप डॉलर में ले लीजिए हमसे पेमेंट, आप खुद जानोगे कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, खुद जानोगे कैसे इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे, तो फिर हमें बाइनेंस का या मैक्सी जो दूसरे एक्सचेंज है वहां पर जाके हमें उसको, फिर वहां पर हमें हिसाब किताब भी देना पड़ता है। वो पूछता है बाइनेंस, ये डॉलर आपके हैं, कहाँ से आए हैं, मतलब डॉलर कहाँ से आए वो तरीके, लेकिन पूछता है कि कहाँ ये आपके हैं, तो आपको यस करना पड़ता जी है। जी फिर जी जो फिर वो पूछता बाइनेंस, है। और बाइनेंस पर गवर्नमेंट की डायरेक्ट नजर है, बाइनेंस पर सुनिए, बाइनेंस पर गवर्नमेंट की डायरेक्ट नजर है, और उसको डायरेक्ट वो नजर में रहेगा कि 30% टैक्स उस टाइम नहीं भी भरोगे तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइनेंस गवर्नमेंट का अप्रूव किया हुआ है, और वहां पर सीधा आप पूरा FIU ने उसको अप्रूवल दिया हुआ है। तो वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, स्पेशली जो डॉलर बाई सेल कर रहे हो ना, वो उसको पूरी नजर में है, क्योंकि वहां पर पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लगता है, KYC ओके करना पड़ता है वहां पर। जी सेल करने भी जाते हैं ना बाइनेंस पे, तो पहले हमें मोबाइल डाटा पूछना पड़ता, आधार कार्ड में जो कहाँ से ये किसी का डॉलर कहाँ से आया, पूरा हमको वही डाटा बताना पड़ता है। बाइनेंस पे मैं जब जब सेल किया हूँ तो मुझे हमेशा मैंने $500 एक बार में सेल किया है, तो मुझे हमेशा ये चीज भाव डाटा लिया गया है। खरीदा हूँ तब भी लिया गया है, बेचा हूँ तब भी लिया गया है। लेकिन इसीलिए मैं ये चीज बोलना चाह रहा था, जैसे आपने बताया ना कि सिस्टम हमारा आईएनआर में देगा। आईएनआर, मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो भी ऐप है, जो भी अपना ऐप है, इसी में एक साइट में एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर अपने जैसे बैलेंस में लिंक करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी अपना कर दिया जाएगा। जी मुझे जी ऐसा जी, लगता यही है। बात है। जी 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 जी। बिल्कुल करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे बाइनेंस हमारा कन्वर्ट करके पहले इनके वॉलेट में आ जाएगा, पर इनके वॉलेट से लिंक करना पड़ेगा बैंक अकाउंट, इनके वॉलेट में पहले आएगा पैसा इंडियन रुपीज में, सिस्टम के वॉलेट में, और जो वॉलेट अलग से रहेगा, जैसे ऑक्सी वॉलेट, जिस तरह का जो वॉलेट था ऑक्सी वॉलेट की जिसमें बात कर रहे थे, तो उस तरह के वॉलेट में पेमेंट पहले कन्वर्ट होकर इंडियन रुपीज में आ जाएगा। उस वॉलेट को हम लिंक करेंगे अपने बैंक अकाउंट से, और उसमें KYC में ओके करना पड़ेगा, ऑक्सी वॉलेट जो भी हम यूज करेंगे KYC ओके करेंगे, तो जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं KYC ओके होने कर तैयार जो करने के चलते
वो पूरा नजर में रहेगा वो ट्रांजेक्शन, वो गवर्नमेंट की नजर में रहेगा ट्रांजेक्शन। जहाँ केवाईसी हो जाता है वहाँ गवर्नमेंट की नजर में ट्रांजेक्शन आएंगे ही आएंगे, जैन साहब, क्योंकि आपने वहां पर पैन नंबर जैन साहब, जैन साहब, अच्छा सर, एक सर जी क्वेश्चन है सर डॉक्टर। मेरा हम्म, मेरा क्वेश्चन है सर कि अगर जो आदमी चाहे कि नहीं हम इंडियन करेंसी में नहीं लेंगे, हमारा डॉलर लेना है पूरा जितना भी होगा, तो वो कैसे लेगा? आपको वहां पर ऑप्शन मिल रहा है फिएट। आप ये थोड़ी है कि आपको कंपलसरी है कन्वर्ट करना। आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको अगर आपने अपनी करेंसी में चाहिए तो भटकना ना पड़े, इसलिए वो कंपनी आपको सुविधा दे रही है। कंपनी ने उसको मजबूर नहीं किया कि आपको वो सुविधा लेनी ही पड़ेगी, वो सुविधा है, वो कंपलसरी। पारस जी, पारस जी, पारस जी भैया, ये कंपलसरी नहीं होगा कि सब INR में होगा, किसी भी करेंसी में ले सकते हो जो जहाँ की करेंसी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो बोला, और कंपलसरी भी नहीं है। जो आप चाहो जहाँ तो की डॉलर करेंसी है उसमें जैन सारे सर, ऑप्शन जैन मिलेंगे सर, जो जहाँ की करेंसी में लेना चाहता है, क्योंकि इंडिया के बंदे वर्क नहीं कर रहे, जैन सर, दूसरी जैन सर, भी देश के हैं, उसकी करेंसी अलग है, जी। वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन आप चाहो तो रहेगा। डॉलर में, आप चाहो तो डॉलर में ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको नहीं करना रुपए में करना, डॉलर रखिए अपने पास, क्या दिक्कत। बस सर कंपनी एक ने ही सोनू, सोनू सर का एड्रेस है, इनको अनम्यूट कीजिए, काफी देर से है। ओके। सोनू सर, गुड और मॉर्निंग ऑल ट्रेजर फैमिली और एंड एक चीज और कह रहा था मैं, जैन साहब सुनो एक बार। जी जी हेलो, बोलिए, मैं बोलिए ये बोलिए। कह रहा हूँ, तो अपना वीआईपी ग्रुप है ना, हेलो, हाँ बोलिए, वीआईपी सुना। ग्रुप में, वीआईपी ग्रुप में एक डिवाइस ऐसे चल रहा है, बार बार ऐड हो रहा है, बार बार लेफ्ट हो रहा है, बार बार ऐड हो रहा है, बार बार लेफ्ट हो रहा है, और ये स्वीटी सिंह के नाम से है कोई, मतलब लगभग आप काउंट करोगे तो 100 प्लस है ये पागलपन कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं। ना? जब ज्वाइन हो गए, या तो हमें ज्वाइन ही नहीं होना, ज्वाइन हो गए तो लेफ्ट होने की जरूरत है, और लेफ्ट हो गए तो फिर ज्वाइन करने की जरूरत है, बार बार नहीं तो ये खेला तो बना रखा। कम से कम में ये मान के चलो 100 प्लस बार मैं देख रहा हूँ इसको। शायद वो फ्रॉड होंगे, दूसरे आने की दूसरे इससे अभी ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन में नहीं होंगे, शायद वो ज्वाइन होना चाहते होंगे, ऐसा भी होगा, तो उनको ये भी शायद होता वहां से नहीं लिया जा रहा होगा। नहीं तो जब ज्वाइन तो इनको ऐड कर रहे हैं, वहां ऐड हो रहा है, एडमिन पैनल से पैनल वाले कर रहे होंगे ऐड, उसका नाम आ रहा है, जो ऐड कर रहा है उसका नाम आ रहा है, बार बार लेफ्ट तो खुद ही होगा ना। एक भाई तो आपने लिंक है, रिमूव किया किसी को, लिंक है, कोई एक तो लिंक आपने है, किसी को रिमूव किया, एक अपने आप में खुद लेफ्ट हुआ, तो लेफ्ट का आ रहा है इसमें। लिंक है ना, लिंक है, आप उस पे लिंक पे ज्वाइन करने के लिए क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे, और लेफ्ट करने के लिए करोगे तो लेफ्ट कर जाओगे, और उसको और कोई काम नहीं, वो इसी काम पे बैठे हैं, कभी लेफ्ट हो रहे हैं, कभी ज्वाइन कर रहे हैं, कभी लेफ्ट हो रहे हैं, कभी नहीं, ज्वाइन कर रहे हैं। एकदम सही बोला आपने, आपने सही बोला, यही सही बात है। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे भैया राधे राधे, राम राम, मम्मी ठोकू, राम राम, राधे राधे भाई। राम भैया राम, इनका नमस्कार। काम है, हाँ नमस्कार, इनका काम है, राम राम, इनका काम है लेफ्ट राइट करने का, और हमें हमारा काम है आगे बढ़ने का। वो पता क्या है, वो कल से हो रहा है भाई साहब, जो ये भैया बता रहे हैं ना VIP ग्रुप में लेफ्ट राइट हो रहा, वो कल से हो रहा, आज से नहीं हो रहा। वो आदत हाँ, होती वो है रात लोगों से को देख लेफ्ट रहा हूँ राइट सर, करने मैं भी की। रात से देख रहा हूँ इसको। कल सुबह से हो रहा लेफ्ट राइट, कम से कम काफी देर हो चुका है। चलो अच्छी बात है, लेफ्ट राइट करने की आदत होती है। स्टार्ट जी, बूट जी। लिख के आ रहा है, उसको ट्वीटी करके जो आ रहा है ना ग्रुप में, उसको मैसेज पे क्लिक करके देख रहे हैं ना, तो स्टार्ट बूट करके लिख के आ रहा है। जी चलो इनको या तो आते हैं, आस्ते करते हैं, प्रयास करते हैं हम सब मिलकर, तो मीटिंग में बने रहते हैं, मीटिंग की बातें भी सुनते हैं। जी जी, मीटिंग की बातें भी सुनते हैं और छटनी भी करते रहते हैं। ठीक है भैया, ओके ओके। छोटू भैया नमस्कार। छोटू भैया आया नहीं क्या? नमस्कार, जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। 11 बजे करा दे स्टार्ट, 11 बजे।
जय श्री राधे। और 11 बजे करा दे स्टार्ट है। करा दे स्टार्ट 11 बजे। करा दे start। अशोक भैया तबीयत कैसी है अभी? सोनू सर रात को कहाँ स्टार्ट हो रहे थे? नहीं नहीं बस ठीक है, कुछ नहीं, सुधार है। रात को मैं मंच पे ही तो था। 50% सुधार है, ठीक हो? 50%। अमन सर मंच पे थे सोनू भैया। जल्दी चले गए। रात में नहीं नींद जल्दी आ गई, नींद आ गई मेरे को। आ गई सर, रात नींद आ गई। नियो में से आपकी मैं 2 डिवाइस बजे ऑन तक था थी। मीटिंग में भाई, और उसमें अच्छा। मेरा काम 4 बजे। को अशोक भैया, आर.के. पाटिल जी, घनश्याम जी, अमन ठाकुर, छोटू भैया, सोनू भैया, सभी मेरे बड़े भाइयों को सुबह की हाथ जोड़कर प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, सभी आशीर्वाद भैया को दो, प्रणाम। जीता रहो जीता रहो। सोनू भैया राधे राधे विड्रॉल दिला दे। राधे 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 सुबोध जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। अरे राधे पारस भैया भैया विड्रॉल दिला दे। पाटिल भी है। राधे बहुत राधे तबीयत, श्याम राधे। सभी नारा तो ये कमेटी होना को चाहिए। राधे राधे। अमन सर नारा जी तो ये सर, होना चाहिए, राधे राधे विड्रॉल दिला दे। विड्रॉ दिला दे। क्या बात है पाटिल भाई। अमन अरे भैया को राधे पाटिल राधे, भाई, छोटे भैया को विड्रॉल तो राधे आने ही है। राधे। कल कहाँ अरे चले राधे गए थे राधे भैया। तू? ए पाटिल साहब, कल तेरे लिए हम इतनी बातें करे, कहाँ चला गया था तू मंच पे नहीं रहता यार, क्या चक्कर है तेरा पाटिल भाई? जिम कितने बजे अरे टाइम सुबह, बताओ ना। सुबह क्या सवाल दिया पता तुमने। है, पानी पूनी की बोतल अपने पास रख के बैठा कर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है इस टाइम। 1 मिनट हिलना नहीं चाहिए तेरे को। तू हमारा छोटा भाई बड़ा भाई है, हम तो तेरे लिए बहुत लेने की सोच रहे हैं, तू यार फिर भी मंच से गायब हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है यार। नहीं नहीं, घर के भी काम देखने होते हैं ना, कि घर में पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है, बर्तन मुझे मांजना पड़ता है, खाना मुझे अरे पकाना ओ पड़ता यार, तेरे तेरे लिए रिश्ता पक्का हरियाणा से करा दे, बोल। है। यस 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 सर। उड़ीसा से लेंगे, उड़ीसा, पान मुड़ीसा, तलो उड़ीसा। कहाँ खिलाना चाहते सर कल नहीं कल दुबे नहीं सर ने यार, बता दिया था, व्यवस्था कर रहे हैं वो। नहीं हरियाणा से कराएंगे यार, हरियाणा से। पाटिल हमारा तो वो भाई है। कहीं से कराए, जब वो मिलने आएंगे हरियाणा ना, वो पंजाब कहीं लेकर से आता करवाए, है। लेकिन उन्होंने जिम्मा लिया है इस चीज का। एक बात बताऊं पाटिल, लगाई के आगे ज्यादा नहीं बोलना, पहले बता देता हूँ, रिश्ता तो करा दूंगा मैं। कभी तेरे को भी बिट्टे और मेरे को गाड़ दे, भाई लोई के कहाँ से रिश्ता कराया। रमेश भाई राम राम। सभी भाई बहन को राम 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 राम। राम 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 रमेश भाई। भाई। जी राम राम। रमेश भैया नमस्ते। यही नमस्ते इस भैया मंच की नमस्ते। गरिमा कह है रहे हैं पाटिल कि साहब हम को इसमें हरियाणा बातें में भी करा करते हैं देंगे और तो काम भी पाटिल करते साहब हैं। को संभालना पड़ेगा कि पाटिल साहब को संभालेंगे। ये भी बात सही है। हरियाणा में करा दिया तो भाई के खाल मेरी में सुन घुस पाटिल जाएगी। साहब, अगर हरियाणा में रिश्ते हो गए, कट्टी इतना चोड़बाजी तूड़ी वाले में गिरेगा, छेतर हरियाणा वाले हिसाब रखना कंधों में, तो करा दूंगा रिश्ता। हरियाणा वाली जितनी मुश्किल है। हैं? मुश्किल है हरियाणा अरे वाली अब तो पाटिल साहब का टेंशन बढ़ जाएगा। वो दुबे भैया बोले हैं, फिरकन खोज रहे हैं, आप बोल रहे हैं हरियाणा से करा देते हैं। ऐसा रमेश, इसके घर का बसाना है। और भाई ये पाटिल यार, फिर यार बिल्कुल समस्या एक है, एक है रमेश भाई, ये पाटिल तो पहले खोला भाई, हरियाणा वाली ज्यादा नहीं सुनती, अगर आप चुपचाप रहना पड़ेगा, पहले बता देता हूँ। हाँ वही वही और चीज हम दल, बोले कि हरियाणा सुनो, ये संभालेंगे या हरियाणा इनको हाँ, संभालेंगी। और दलिये का और देखा खिचड़ी का जाएगा आगे और चल के। बाजरे का विशेष प्रबंध रखना पड़ेगा अपने, है भाई पाटिल साहब। इसीलिए ना रात में बिल्कुल। दुबे भैया इसीलिए ना बोले, जब आप मंडल भाई को 2 शब्द बोले तो वो दुबे भैया डिफाइन इसलिए किए कि हरियाणा का जो शब्द है उसमें भी प्यार छुपा हुआ है, इसको अरवाई नहीं लेना है। अरे अरे जैन साहब कैसे हो? हमारा भाई जैन को भी राम भाई, राम। राम राम, जैन भी हमारी एक टीम है। अब जानकारी दे भाइयों को राधे राधे। सोनू भाई, सभी भाइयों को राधे राधे। अबे रमेश शर्मा राधे भाई, राधे 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 राधे। भैया, राधे राधे, विडोल दबा दे, बहुत विड्रॉल दबा टाइम हो दे। गया, विडोल दबा दे।
जरूर जय मिलेगा बाबा 100%। अच्छा बोले तो बाबा उसका ओ जा हो, नहीं हो भोले जाएगा बाबा आ गए, भोले बाबा आ गए, भोले बाबा से भजन स्टार्ट हो जाए। भोले बाबा जय हो भोले बाबा जय की। हो जय हो जय हो भोले बाबा की। सच्चे दरबार की जय हो। जय हो भोले बाबा कुछ की। के जय हो। स्वागत है आइए भोले आपका बाबा। वेलकम स्वागत है भोले बाबा, आइए वेलकम। उसका ये इसका बॉडी सभी भोले बाबा का जय स्वागत माता करो दी भाई। भोले बाबा। भोले बाबा का जोर लगा के जय हो स्वागत करो। भोले मोस्ट बाबा। वेलकम भोले बाबा, मोस्ट जय हो। हर हर वेलकम गंगे, हर हर महादेव, हर हर भोले 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 भोले। महादेव। डॉक्टर इंडियन पारस भैया को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी सबको। आप इंडियन में यहाँ आप आपके साथ 6 बजते हैं ना जैसे, तो इसका क्या है जितने कि केवल वर्चुअल एड्रेस वहाँ का है, ठीक है, ऑफिस का, लेकिन जो फिजिकल है जो वियतनाम और भी मल्टीपल जगह इसके सर्वर्स मतलब हैं, वो हैं इंडिया में भी इसकी जैन डेवलपर टीम साहब, काम करती है, जैन और भी साहब, कंट्री मतलब जैन 700-800 साहब प्लीज डेवलपर लोगों की टीम है काम एक बार भोले करती है, बाबा और से एक उसमें जो भजन अलग सुन लें, चीज फिर करेंगे डिस्कस। जैन साहब भोले बाबा आए, इनके एक भजन सुन लें प्लीज। सुबह सुबह भोले बाबा एक में क्या भजन चल रहा है, सुनाना कोडिंग प्यारा सा। है, बस वो आप थोड़ा थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट बस मतलब मतलब कोई वो रहे तो आज उनकी लगा रहा लेकिन सभी लोग इसका हूँ। सभी लोगों से विनती आप रजिस्टर है। ऑफ कंपनी रहते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, उन्होंने आप अपनी बीच एक जी 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 वेट करके चलो सुरेश करते सुरेश जी, आप अपना माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिए प्लीज। कोडिंग की वहां से कोडिंग को रीड करके उसको डिकोड करके हमारे हमारे ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें और टेलीग्राम ग्रुप उसमें डालते हैं, और उस सभी साथियों से गुजारिश है कि आपने अपने माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिए प्लीज। जितने भी हमारे साथ एडमिन पैनल हो चाहे कोई भी हो, थोड़ा सा बंद कर लीजिए प्लीज। सभी साथियों को विनती है मेरी, अन्यथा मुझे एडमिन पैनल को बोलना पड़ेगा कि वहां से आपके माइक बंद कर दिए जाएंगे। बोले बाबा शायद 5 मिनट टाइम ले रहे हैं। जी 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 सर, जी सर। क्या मैं अभी और आरके भाई, आरके भाई, आ रहा हूँ आरके भाई, 1 मिनट सर। हाँ वो बोलिए। एक मिनट, पारस भाई भी कुछ बोल रहे थे, अगर उनको कुछ चिल्लाना हाँ मैं है तो उनसे बात कर लो। हाँ बिल्कुल मैं उनसे लिए बंद किया था सभी लोगों को कि वो कुछ कहना चाहते थे, इसलिए मैंने सबको बंद किया जी था, पर जी सब पारस सर को बंद कर दिए थे। पारस सर आप जी जी कुछ जी बोलना वो चाहते थे, बोलिए। वेलकम, स्वागत है आपका। मैं उनको ही इनवाइट कर रहा था कि वो कुछ कह रहे थे बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सभी लोगों को, इसलिए मैं डॉक्टर पारस जैन को जी कहना चाहता हूँ कि आप आइए। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका डॉक्टर पारस जैन सर। पारस भाई, डॉक्टर वेलकम पारस जैन सर, डॉक्टर पारस जैन सर, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ भैया आपका स्वागत है, आपके भाई आपको बुला रहे हैं, आप आए। स्वागत भी है, और स्वागत के साथ साथ मुझे 2 क्वेश्चन सेम आए हैं, सेम यानी कि उस उनको भी उनसे पूछ लेना है। दोनों भी है अभी, बट पहले हम स्वागत करेंगे, फिर उनकी बात रखी जाएगी, फिर वो भोले बाबा का जो भी भजन गीत है वो होगा, फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है तब उस क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे बाद में।